जय गुरुदेव। स्वामी शिवम तिरची महाराज द्वारा रचित मानस में गुरु तत्व, पृष्ठ संख्या 212 से आगे। यहाँ एक प्रसंग ऐसा है जिसमें गुरु शब्द का प्रयोग तो नहीं किया गया, किंतु गुरुदेव वशिष्ठ जी कह रहे हैं एक उपाय तो है, किंतु कहते हुए संकोच होता है। भरत तथा शत्रुघ्न दोनों भाई वन में रहें तथा राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी अयोध्या लौट चलें, जिससे महाराज दशरथ के वचनों का पालन भी हो जाए तथा अयोध्या वासियों को राम जी राजा के रूप में भी प्राप्त हो जाएं। यह सुनकर भरत जी तथा शत्रुघ्न जी अत्यंत प्रसन्न हुए। अनेक विद्वान ने कई प्रकार से इस प्रसंग को प्रस्तुत किया है। गुरुदेव के यह शब्द की सारा जाता देखिए आधा दीजिए बाँट का कितने ही प्रकार अर्थ किया गया है। हमारे विचार में यह सब बौद्धिक व्यायाम है। गुरुदेव ने जो बात संकोच पूर्वक कही है वह केवल बात कहने का ढंग है, अन्यथा गुरुदेव ने स्वयं भी इस बात से अवगत थे कि यह बात सिरे चढ़ने वाली नहीं है। इस प्रस्ताव को पेश करने का उनका मुख्य उद्देश्य अयोध्या वासियों को भरत जी के प्रेम का दिग्दर्शन करवाना था। वैसे उन लोगों की शंकाएं बहुत कुछ निर्मल हो चुकी थीं, परंतु गुरुदेव शंका की जड़ ही काट डालना चाहते थे। बस यही इस प्रस्ताव का उद्देश्य था। चौपाई। गुरु अनुरागु भरत पर देखी, राम हृदय आनंदो विशेषी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। भरत पर गुरुजी का स्नेह देखकर राम जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी धर्म धुरंधर तथा मन तन से अपना सेवक जानकर राम जी इस प्रकार बोले। भरत जी के प्रति गुरुदेव का ऐसा अनुराग देखकर राम जी को विशेष आनंद हुआ। यह बात भक्तों साधकों को विशेष ध्यान योग्य है। जिस पर गुरुदेव की कृपा होती है, जिससे प्राय लोग विद्वेष करने लगते हैं, उसके विरुद्ध कुचालें चली जाती हैं। गुरु की नज़रों से गिराने का हर संभव प्रयास किया जाता है, किंतु राम जी इस बात से विशेष प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं कि गुरु जी भरत जी पर अत्यंत प्रसन्न हैं। गुरु का हृदय अत्यंत विशाल होता है, उनका प्रेम का भंडार अखंड है। चाहे कितना भी सेवक कृपा तथा प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, प्रेम के समाप्त हो जाने का प्रश्न ही नहीं, फिर परस्पर द्वेष तथा वैमनस्य क्यों। दोहा। बोले गुर आयसु अनुकूला, बचन मंजू मृदु मंगल मूला। अर्थ। राम जी गुरु जी की आज्ञा के अनुकूल, मनोहर, कोमल तथा कल्याण के मूल वचन बोले। गुरु जी की आज्ञा के अनुकूल ही राम जी सुंदर, मधुर तथा मंगलदायक शब्द बोले तथा भरत जी की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। अर्थात भरत जी से द्वेष करने के स्थान पर राम जी का प्रयत्न यह था कि भरत जी पर गुरु जी का प्रेम और भी अधिक बढ़े। यह सच्चे साधकों भक्तों का लक्षण है, जिससे उनका अपना मन भी निर्मल होता है तथा परस्पर प्रेम और सद्भाव में भी वृद्धि होती है। चौपाई। जे गुरु पद अंबुज अनुरागी, ते लोक हूँ वेद हूँ बड़भागी। राउर जा पर अस अनुरागु, को कह सकई भरत पर भाग कर भागु। अर्थ। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वह लोक में भी तथा वेद में भी बड़भागी होते हैं। जिस पर गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भागी को कौन कह सकता है। जो भी गुरु चरण के अनुरागी हैं, वह लौकिक एवं परमार्किक दृष्टि से बड़े भाग्यशाली हैं। जिस किसी पर गुरुदेव का ऐसा अनुराग है, उस भरत के भाग्य की सराहना तो कोई
कर ही नहीं सकता। गुरुदेव ही भाव सागर नामक महाबंधन से छुड़ाने वाले हैं। जिनका श्री चरणों में अनुराग है वह धन्य है। चौपाई। सुनि मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई। लखी अपने सिरे सबू छरु भारू, कह न सकी कछु कर ही विचारू। अर्थ। मुनि के वचन सुनकर, राम जी का रुख देखकर, गुरु और स्वामी की अनुकूलता से तृप्त होकर तथा सारा बोझ अपने सिर आया जानकर भरत जी कुछ कह नहीं पा रहे। वे विचार करने लगे। जब गुरुदेव शिष्य पर प्रसन्न होते हैं तो शिष्य के लिए इससे अधिक संतोषजनक कुछ नहीं होता, किंतु ऐसे समय पर शिष्य में अभिमान आ जाने की भी संभावना होती है। भरत जी अभिमान से बहुत दूर थे। वे केवल संतुष्ट थे। गुरुदेव की प्रसन्नता को गुरुदेव की कृपा मानते थे, जिसमें शिष्य की सेवा भक्ति कोई कारण नहीं है। सेवा शिष्य का कर्तव्य है। गुरु प्रसन्नता गुरु के अधीन है। चौपाई। गुर गुसाई साहिब सी रामो, लागत मोहि निक परिणामो। अर्थ। गुरु समर्थ हैं तथा सीताराम स्वामी हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि परिणाम अनुकूल तथा शुभ होगा। प्रश्न यह कि गुरु सारे जगत के लिए समर्थ हैं तथा सीताराम सारे जगत के स्वामी हैं, या केवल भरत जी के लिए ही ऐसा है, जिसको राम जी समर्थता तथा स्वामित्व के प्रति पूरी निष्ठा है तथा उनके प्रति पूर्ण समर्पण है, वहीं ऐसे उद्गार व्यक्त कर सकता है। भरत जी जैसे निष्ठा तथा समर्पण अन्य किसी भक्त में हो सकता है। दोहा। साधु सभा गुर प्रभु निकट कहूँ, सुथल सती भाऊ। प्रेम प्रपंच की झूठ, फुरजा नहीं मनु रघुराऊ। अर्थ। भरत जी कह रहे हैं कि मैं तो अपनी ओर से श्रेष्ठ मुनि एवं सत्य भाव से कह रहा हूँ। यह प्रेम है, प्रपंच है या झूठ है, इसे या तो गुरुदेव जान सकते हैं या रघुनाथ जी। शुद्ध भूमि का अर्थ है शुद्ध मन, क्योंकि मनोभूमि में ही बात स्फुरित होती है। मेरी दृष्टि में मेरा मन शुद्ध है तथा जो बात मैं कह रहा हूँ यह सत्य भाव से कह रहा हूँ। यह बात सत्य भी हो सकती है तथा झूठ फरेब भी। कई बार भक्त स्वयं भी अपने मन तथा उसमें स्फुरित होने वाली बात के यथार्थ स्वरूप को नहीं जान पाता। गुरु तत्व या शक्ति तथा आत्म तत्व या स्वामी अंतर में स्फुरित हर बात को जानते हैं, उसके साक्षी हैं तथा मनोभूमि से पूर्णतया अवगत हैं। इस प्रकार मनुष्य को अपने मन का पता नहीं होता, किंतु गुरुदेव सब जानते हैं। चौपाई। उर आनत तुम पर कुटिलाई, जाई लोकु पर लोको नसाई। दोसो देहि जननी ही जड़तेई, जिन्न गुरु साधु सभा नहीं सेई। अर्थ। राम जी भरत जी से कह रहे हैं, तुम पर कुटिलता का आरोप मन में आते ही लोक पर लोक दोनों बिगड़ जाते हैं। माता कैकेयी को भी वही लोग दोष देते हैं जो जड़मती हैं तथा जिन्होंने गुरु तथा साधु समाज का सेवन नहीं किया। यहाँ राम जी यह बात समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि विवेक केवल चिंतन मनन या पठन पाठन से उदय नहीं होता, गुरु तथा साधु समाज की सेवा तथा संग से उदय होता है। अन्य सब जीव जड़मती है। बात के यथार्थ स्वरूप को पकड़ पाना उनके लिए कठिन है। जब बिना समझे ही मनुष्य को किसी बात में मिथ्या दोष दिखाई देते हैं तो इसका अर्थ यह है कि उसकी अपनी मनोभूमि इतनी दूषित है कि लोक तथा परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। चौपाई। तासु बचन मेटत मन सोचू, तेहि ते अधिक तुम्हार संकोचू। तापर गुर मोहि आयसु दिन्ना, अबसी जो कहो चहो सोई किन्ना। अर्थ। राम जी भरत जी से कहते हैं कि पिताजी का वचन मिटाते मन में सक सोच होती है, उससे भी अधिक तुम्हारा संकोच है। इनके ऊपर गुरुजी ने
आदेश दिया है, अतः तुम जो कहो मैं वही करना चाहता हूँ। राम जी क्रम क्रम से अपनी बात कह रहे हैं। पिताजी ने सत्य को रख लिया तथा मुझे त्याग दिया, फिर मेरे प्रेम तथा वियोग में शरीर भी त्याग दिया। उनके वचन की लाज रखना हमारा कर्तव्य है। तुम्हारा संकोच तो है ही, इन सारी बातों से कहीं बढ़कर महत्वपूर्ण गुरुदेव का आदेश है। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। दोहा। सुनी सुर मत गुर गुर कहेऊ, भल तुम्हारा बड़ भागु। सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुरागु। अर्थ। देव गुरु बृहस्पति को जब देवताओं का मत सुनाई दिया तो वह बड़े प्रसन्न हुए। कहा, तुम्हारे बड़े शुभ भाग्य हैं। भरत जी के चरणों के प्रति अनुराग जगत में सभी सुमंगलों का मूल है। जब शिष्य अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ने लगता है, कुमार्ग के त्याग का आरंभ हो जाता है, तो सबसे अधिक प्रसन्नता गुरु को होती है। कहा भी है कि गुरु सारे जगत को पराजित करना चाहते हैं, किंतु स्वयं अपने शिष्य से पराभव की कामना करते हैं। पृष्ठ संख्या 216 की समाप्ति। जय गुरुदेव।